नमस्कार, मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। इस टाइम पे मार्केट के मूड माहौल की बात करी जाए तो एक कंसोलिडेशन का फेज ही हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। बैंकिंग शेयर में जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था एक तूफानी तेजी थी, वापस से यहाँ पे एक फ्लैट कारोबार रिकॉर्ड किया जा रहा है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो वहाँ पे भी जो कारोबार देखने को मिल रहा है वो हमें नेगेटिव साइड में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। प्राइवेट बैंक में, पीएसयू बैंक में ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच की बात करी जाए तो ऑटो शेयर्स आज काफी ज्यादा मूड माहौल में बने हुए हैं। इसके अलावा जितने भी लिकर स्टॉक है वहां पे अच्छी खासी एक हमें पूरा का पूरा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे हमें अपसाइड रैली देखने को मिल रही है, बट एट द सेम टाइम काफी सारे स्टॉक्स में जो महाराष्ट्र में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है उसके चलते एक नेगेटिव इंपैक्ट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी की जो जानकारी है मार्केट के बारे में, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, वो मानस सर से हम जानेंगे। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चंचल जी, गुड मॉर्निंग जी सर, कैसा लग रहा है बाजार का मूड माहौल? क्या लग रहा है कि यहां से निफ्टी हमें इस टाइम पे गेन करता हुआ दिखाई देगा या बैंक निफ्टी? तो देखिए, अगर हम दोनों इंडाइसेस की बात करें तो दोनों इंडाइसेस का जो अंडरटोन है वो काफी बुलिश बना हुआ है। निफ्टी की जहां तक बात है, करीब 3 दिन पहले यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी भी निफ्टी 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मेरा समझना है कि अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए। अगर पोजिशनली बात करें तो 25,350 और उसके ऊपर 25,600, ये दो टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं निफ्टी में। अगर एक ट्रेड लेना हो तो फिलहाल के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए, अगर केवल 2 से 3 दिन का व्यू है तो 25,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक खरीदारी करने का ट्रेड लेना है, जहां आप अपने टारगेट 25,350 के आसपास के रख सकते हैं। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 46,200 के आसपास। तो अगर आप एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहे तो 46,200 के स्टॉप लॉस लगाएं और 57,400 के टारगेट सेट करें। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक पे और निफ्टी पे आपके लिए तो दोनों अंडरटोन पॉजिटिव है, जैसा कि मानस जी ने बताया, और लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। निफ्टी में 25,000 का स्टॉप लॉस लगाकर आप पोजिशनल बाइंग कर सकते हैं। 25,350 और 25,600 का भी स्तर देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी आप निचले स्तरों से खरीदारी कर सकते हैं 57,400 के इस लक्ष्य के लिए। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और पहले वो नंबर आपके लिए रखते हैं जिसके जरिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7045220000। इस नंबर पर अपनी क्वेरीज भेजिए। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे भी टैग कर सकते हैं, एक्स पर टैग कर सकते हैं, मुझे और कंचन को स्पेशली टैग करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चरणजीत सिंह जी अमृतसर से। चरण जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैडम। जी सर, आपका सवाल। मैडम, मैं विप्रो के बारे में जानकारी चाहता हूँ कि विप्रो में मुझे मतलब कितना देर होल्ड करना पड़ेगा। अच्छा, ये लंबी अवधि के लिए पूछ रहे हैं आप, शॉर्ट या फिर छोटी अवधि का नजरिया है आपका? 1-2 महीने तक वेट कर सकता हूँ। ठीक है। विप्रो में आपकी खरीद 249 की है, मामूली प्रॉफिट में बैठे हैं आप और 254 पे कारोबार कर रहा है। आईटी पैक फ्लेवर में था कल भी, और इनफैक्ट आज भी बात करें तो फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मानस जी, लंदन में तो ट्रेड टॉक्स चल ही रही है, साथ ही ब्रोकरेजेस भी आईटी स्पेस को लेकर अभी थोड़ी स्थिति ठीक लग रही है। विप्रो कैसे ट्रैक कर रहे हैं आप? इसमें दम दिख रहा है क्या? शॉर्ट टर्म के लिहाज से चरणजीत जी को क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। तो देखिए, एक बॉटम बना है करीब 245 के आसपास शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे विप्रो में। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्टॉक ने अपने 50 डे और 100 वीक मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, जो कि पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो उसमें बने रहिए। 244 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चार्ट्स पे एक रेजिस्टेंस दिखता है 260 रुपए के आसपास। एक बार 260 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक 275 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय विप्रो पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले दर्शक हमारे साथ कहां से जुड़े हैं। अगले दर्शक हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं, कनेक्ट हो गए आई थिंक। ठीक है, दिल्ली से अवी गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं। अवी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आपका सवाल। मैम, मेरे पास हुंडई मोटर्स के 8 शेयर्स है। मैंने आईपीओ लिस्टिंग ली थी। अब अभी एवरेज मेरी 1499 की है। अभी मेरे को उसमें स्टे करना चाहिए या लेफ्ट कर जाना चाहिए, जैसे वो दिखा रहा है? ठीक है, ओके। तो मतलब ऑन एन एवरेज
यहाँ पे ज़्यादा हमें फ्लैट ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है, जो बाइंग प्राइस है और साथ में इस टाइम पे जो करंट मार्केट प्राइस इस टाइम पे Hyundai मोटर्स में हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इस टाइम पे मानस सर किस तरीके की स्ट्रैटेजी प्ले आउट की जाए? क्या इस टाइम पे होल्ड करना चाहिए या एग्जिट का मौका है? देखिए, लॉन्ग टर्म का व्यू देना थोड़ा मुश्किल है, डेटा बहुत कम है स्टॉक का। लेकिन अगर हम एक मीडियम टर्म का आउटलुक लें, तो जिस तरह का मूव हमने 2 दिन पहले देखा, हमें उसे एक ब्रेकआउट की तरह लेना चाहिए, क्योंकि जब से लिस्ट हुआ है स्टॉक 1919 से 1950 की रेंज को ब्रेक करने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन फाइनली अब ये 1950 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। मेरे ख्याल से 1774 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड में रहा जा सकता है, जहां आप अपने टारगेट 2150 से 2200 की रेंज में रख सकते हैं। ओके, Hyundai मोटर होल्ड करने की सलाह, 1774 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें आप। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। चलिए अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। विवेक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। विवेक जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी सर, आपका सवाल पूछिए। मैंने 2415 पर लिया है BSE, उसको प्रॉफिट बुक करना है कि अभी मैं कंटिन्यू करूं? ठीक है, तो 2415 की खरीद 2902 पे कर रहा है, तो आप 488 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट अभी तो कमा रहे हैं फिलहाल। लेकिन आज BSE थोड़ा पेन में है। लेकिन मानस जी, अगर इस पर्टिकुलर स्पेस की बात करूं तो शानदार रैली स्पेस में देखने को मिली। BSE पर्टिकुलरली काफ़ी स्ट्रेच्ड है, मुनाफा तो ठीक है अभी और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। BSE होल्ड करना चाहिए या फिर पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं? देखिए, टेक्निकल टारगेट 29-25 के आसपास का आता था, जो कि ऑलरेडी अचीव कर चुका है स्टॉक। 3000 के आसपास के हाइस बने, वहां से रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि रिवर्सल जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कंटिन्यू रहे। 10 डे मूविंग एवरेज जो कि 2800 रुपए है और उसके नीचे 2700 रुपए तक के लेवल स्टॉक दिखा सकता है इस करेक्शन में। आई थिंक एक स्ट्रेटजी ये रह सकती है कि आप 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले, 2800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहे। तो यहाँ से करीब करीब 100 रुपए का रिस्क है। दूसरी स्ट्रेटजी है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर ले और फ्रेश खरीदारी अब जब 3000 के लेवल ब्रेक हो तो उसके ऊपर करे, तो वहां पर भी 100 रुपए का रिस्क है। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। ओके, तो ये थी राय BSE के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक सिकर से हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आपका सवाल? जी, मेरा मानस जी से सवाल है मैम। मेरे पास पूनावाला फिनकॉप से 345 की मैंने परचेज की हुई है और 1000 की क्वांटिटी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मैं होल्ड रखूं या इसको क्विक कर दूं? ठीक है, तो जहाँ पे खरीदारी की गई थी और जो इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, वहाँ से एक अच्छा डिसेंट हमें प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर आप रिजल्ट्स देखें तो रिजल्ट में हमें नेट प्रॉफिट में एक डेंट आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कोई मेजर करेक्शन आती हुई नहीं दिखाई दी है। ईयर टू डेट का चार्ट उठाएंगे या तो 6 महीने का, 3 महीने का, एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री बनी हुई है। मानस सर, आगे क्या लगता है कि यहाँ से अब ऊपर जाएगा चार्ट या वापस से हमें एक नीचे की ट्रेजेक्ट्री देखने को मिल सकती है? जितना प्रॉफिट हो रहा है उसे बांध लिया जाए? आई थिंक यहाँ पर चांस लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है उसके टारगेट करीब 480 और 500 की रेंज में आते हैं। तो यहाँ पर बने रहना चाहिए और 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 405 के आसपास है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, पूनावाला फिनकॉप डे हाई पे कर रहा है कारोबार। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। और अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभदीप घोष जी वेस्ट बंगाल से। शुभदीप जी गुड मॉर्निंग। सवाल सर आपका? गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, मैंने PI इंडस्ट्रीज का 26 शेयर 3849 पे लिया था, क्या किया जा सकता है? 3849 की खरीद आपकी 3929 के लेवल पर कर रहा है। लेकिन शुभदीप जी, आप नजरिया क्या है आपका? छोटी अवधि के लिए आप इसे होल्ड करना चाह रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से लंबी अवधि का नजरिया है आपका? नहीं, मैं छोटी अवधि के लिए चाह रहा हूँ। 3 से 6 महीने मानो? हाँ ठीक है। PI इंडस्ट्रीज में ओके प्रॉफिट में आप 80 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी भी आधा फीसदी के करीब चढ़कर ये कारोबार कर रहे हैं। 1 महीने में 6% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है और पिछले साल भी 9% का इसने रिटर्न दिया था। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं मानस जी? PI इंडस्ट्रीज शॉर्ट टर्म के लिहाज से 3 से 6 महीने के लिहाज से क्या प्रॉफिट और बढ़ेगा या फिर कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिल सकता है? क्या एनालिसिस? तो देखिए, उम्मीद तो है कि यहाँ पर प्राइस और ऊपर के देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं और हर करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है।
अगर 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम है तो आपको 3700 के नीचे स्टॉप लॉस करके पोजीशन में बने रहना है। ऊपर की तरफ 4250 और 4350 ये 2 टारगेट आपको सेट करके चलना। ओके, तो ये थी राय पीआई इंडस्ट्रीज पर। चलिए थोड़ा सा मूड को चेंज करते हैं और चलते हैं सीधा सीधा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मानस सर, एक सवाल आया है मारुति सुजुकी पर। इस टाइम पे अगर हम मारुति देखें तो हमें स्लाइट प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन का जो अनुमान है उसको ट्रिम किया गया है, साथ साथ जो लॉन्च है वहाँ पे भी हमें एक डिले देखने को मिला है। आगे की ट्रेजेक्ट्री मारुति की किस तरीके से प्लेस्ड आउट होती हुई दिखाई दे रही है? और एक इसमें कंसर्न और भी है कि जितना भी ऑटो सेक्टर है, जो रेयर मिनरल्स है, उसके चलते भी ये फोकस में आ चुके हैं। टेक्निकली किस तरीके से प्लेस्ड है? देखिए, मेरा समझना है कि पिछला जो 1 साल मारुति का निकला है उसे हमें केवल एक कंसोलिडेशन की तरह देखना चाहिए। वहां पर कोई खास ट्रेंड नहीं दिखा। 13,500 पे रेजिस्टेंस था, 11,000 के आसपास सपोर्ट था। अब जब ये स्टॉक 13,500 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है, अगर आप 1 साल तक स्टॉक पे बने रह सकते हैं तो आप पोजीशन को बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपको 11,000 के नीचे ही लगाने पड़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर 13,500 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो कम से कम 17,000 से लेकर 17,500 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, तो फिलहाल होल्ड करने की राय मारुति सुजुकी पे फिलहाल। और आप देखें तो गिरकर ही अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ, जबकि ऑटो स्पेस इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगा कर चलना है, फिलहाल आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पे बज़ बना हुआ है, लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, एक्सपर्ट पूछ रहे हैं। हमारे एक व्यूअर जो डेली देखते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सर, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे इनकी होल्डिंग है, कह रहे हैं कि अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर ले, प्रॉफिट में बैठे हुए हैं? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। और देखिए, ये पूरा स्पेस बहुत ही बढ़िया लग रहा है चार्ट्स पे। गोदरेज प्रॉपर्टीज अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हाई टॉप शायद बॉटम दिख रहे हैं। अगर हमें एक टारगेट सेट करना हो तो वो 2800 रुपए का होगा, जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है पूरे क्रैक का, जो कि 3400 रुपए से हमने देखा था 1900 रुपए तक। तो मेरे ख्याल से 2700 से 2800 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है, तो यहाँ पर बने रहिए। स्टॉप लॉस को जरूर अब रिवाइज कर लीजिए, तो 2290 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए, पोजीशन में बने रहिए। ओके, तो ये थी राय गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रियांक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार मैम, प्रियंक गुप्ता बात कर रहा था। मानस आपका सवाल। नमस्कार मेरा जी। मैम, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है HL को लेके और VBL को लेके। HL मेरे पास 82 शेयर है, 4880 के बाइंग है मेरी, एवरेज बाइंग है मेरी। और VBL मेरे पास 525 की 207 शेयर है। 525 के 207 क्वांटिटी है। ठीक है, शुरुआत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ कर लेते हैं। 4880 बाइंग प्राइस है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे, और करंट मार्केट प्राइस में देखो तो 5090 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट आज ये खबरों में भी बना हुआ है, जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है उसको उड़ान के लिए मंजूरी मिल गई है डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी से। और इस टाइम पे अगर रिटर्न वाइज देखा जाए तो करीब करीब 200 रुपये प्रति शेयर का यहाँ पे हमें मुनाफा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा है कि डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन मानस सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल भी बना हुआ है, क्या लगता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं, यहाँ से अब थोड़ा सा ऑफलोडिंग करनी चाहिए, लोअर लेवल्स पे वापस से बाइंग की कोई यहाँ पे इस टाइम पे स्ट्रैटेजी बन रही है? देखिए, मेरा समझना ये है कि ये जो पिछले करीब 15 सेशन से हम देख रहे हैं, ये केवल एक कंसोलिडेशन है। अंडरटोन बुलिश बना हुआ है, एक फ्लैग पैटर्न वीकली चार्ट पे बन रहा है। और जब भी हमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 5150 के ऊपर देखने को मिलेगा तो आपको 5600 के टारगेट सेट कर लेने हैं। अभी तक का पैटर्न पॉजिटिव लगता है। मेरा समझना है कि वहां यहाँ पर आप बने रह सकते हैं और 4890 के नीचे स्टॉप लगा सकते हैं। ओके, तो ये थी राय HAL पे। मानस सर, एक सवाल इनका वरुण बेवरेजेस के ऊपर भी है। 525 की खरीद है, 207 क्वांटिटी है इनके पोर्टफोलियो के अंदर। अगर लेकिन हम पिछले कुछ टाइम से ट्रेजेक्ट्री देखें वरुण बेवरेजेस की, तो ये नेगेटिव टू कंसोलिडेशन के फेज में ही बनता हुआ दिखाई दिया है। कोई हायर रिटर्न यहाँ पे जनरेट होते हुए नहीं दिखाई दिए हैं पिछले 1 साल में। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से प्लेस्ड है? 525 की खरीद है, 470 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। देखिए, ब्रॉडर पिक्चर तो निगेटिव है, क्योंकि लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स वीकली, मंथली और डेली चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। जब भी बाउंस बैक देखने को मिलता है तो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता है। आई थिंक बेहतर रहेगा कि कभी कोई उछाल मिले तो 500 रुपए के आसपास यहाँ से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। अभी के लिए एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए 460 का। अगर 460 के नीचे जाएगा
तो 420 तक का डाउन साइड देखने को मिल जाएगा। बट पैटर्न नेगेटिव है, इसलिए उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, जो कि अभी के लिए 540 रुपए। ओके, सेल ऑन राइस की रणनीति वरुण बेवरेजेस में और हैल को भी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। ये दोनों स्टॉक पर हो गई स्ट्रैटेजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। हार्दिक भट्ट जी जुड़ रहे हैं वडोदरा से। हार्दिक जी सवाल बताइए सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन SBI पे है। मेरे पास 1000 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ क्यूमुलेटिव 202 और मेरा सिनेरियो 2 इयर्स के लिए है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। और दूसरा एक अशोक बिल्डकॉन भी है 2000 से एट द प्राइस ऑफ क्यूमुलेटिव 191। सर स्टॉक बताइए फिर से, दूसरा स्टॉक क्या पूछ रहे हैं आप? अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन, ठीक है। 191 का प्राइस है। 191 पे खरीदे। इस पे भी आप 2 साल के लिहाज से इसको होल्ड करना चाह रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म नजरिया अशोका बिल्डकॉन? नहीं, दोनों का 2 इयर्स का होल्ड। दोनों को 2 साल के लिए रखना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो में, ठीक है। शुरुआत करते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। इसने पिछले दिनों ऑब्वियसली पूरे स्पेस ने शानदार रैली दिखाई है। एक महीने में 23% से ज़्यादा उछला। 213 पे चल रहा है, 202 पर है। क्या करना चाहिए मानस जी? मामूली प्रॉफिट में है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे स्पेस ने रैली दिखाई, प्रॉफिट और बढ़ेगा आगे या फिर स्ट्रेच हो चुका है? तो देखिए बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, क्योंकि जो क्रैक था वो 380 रुपए से करीब 140 रुपए तक था। मार्च के आसपास लोस बने 140 के आसपास, फिर वहां से हायर टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हुए। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है स्टॉक। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 260 और 320, ये 2 टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। पोजीशन में बने रहिए और 184 का स्टॉप लॉस लगा लें। 184, 184 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको इस पोजीशन में बने रहने की सलाह है। दूसरा सवाल अशोका बिल्डकॉन पे 221 पे ये कर रहा है कारोबार। 191 की इनकी खरीद 319 तक गया था, 52 वीक हाई, फिर वहां से करेक्ट होकर 221 पे कर रहा है कारोबार और 1 महीने में तो ठीक ठाक रिटर्न दिया है इसने, करीब 16% से ज़्यादा। पिछले साल मामूली बढ़त इसमें देखने को मिली। कैसे लग रहा है चार्ट्स पे ये भी 2 साल के लिहाज से होल्ड करना चाह रहा है अशोका बिल्डकॉन? तो देखिए अब स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है मंथली चार्ट पे। मेरा समझना है कि इस रैली में 260-280 की रेंज देखने को मिल सकती है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर दिख रहा है, सेटअप पॉजिटिव लगता है। तो यहाँ पर भी आपको 200 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहना है 260-280 के टारगेट के लिए। ठीक है, इसमें बने रहने की सलाह। 200 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। SCI यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और अशोका बिल्डकॉन को आप होल्ड कर सकते हैं। हार्दिक जी चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर आपके बहुत सारे सवालों का इंतजार। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन पे। निफ्टी की बात करी जाए तो अपने डे हाई के आसपास ही इस टाइम पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब चलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ। उससे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी मानस सर, गला थोड़ा आज खराब लग रहा है। जी थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसलिए। राइट। चलिए मानस जी का ही नहीं कंचन, मुझे लग रहा है ऑफिस में सभी का ही गला खराब है। मेरा तो मुझे तो याद भी नहीं है, मतलब पिछले 2 महीने से गला मैं ठीक ही नहीं हुआ। हाँ गला ठीक ही नहीं हुआ इनफैक्ट। चलिए मानस सर, एक सवाल आया है आदित्य जी का टाटा मोटर्स के ऊपर। 14 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में। 698 इज अ बाइंग प्राइस, 731 के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन कल के जो इन्वेस्टर मीट है उसके अगर की टेक अवेज लिए जाएं तो उनका मानना यह है कि फिस्कल ईयर 26 में जो हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी वो म्यूटेड साइड में देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसके चलते जो मार्केट है वो काफी ज्यादा इस टाइम पे हमें वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो हेडरूम है वो भी काफी ज्यादा लिमिटेड है। आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके से है? देखिए 2 मंथ पहले तक यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने 550 के आसपास बेस बनाया है। केवल अब इंतजार करना है 200 मूविंग एवरेज ब्रेक होने का। एक बार 750-760 की रेंज को ब्रेक करेगा तो वो कंफर्मेशन होगा रिवर्सल का, और उसके बाद आपको 900 से 950 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। पैटर्न पॉजिटिव लगता है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो वहां पर बने रहना चाहिए। 675 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और एग्रेसिव होके 750 रुपए के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए।
ओके, टाटा मोटर्स होल्ड करें और 750 के ऊपर जब लेवल ब्रीच कर जाए तो अग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आप टाटा मोटर्स में अपनाएं। और कुछ बहुत सारे कॉलर्स व्यूअर्स हमारे साथ सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं जो आपने पूछे वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो कोई न्यू फ्रेश क्वेश्चंस मैं पिक करना चाहूँगी। राहुल प्रजापति जी हैं, हमारे डेली व्यूअर हैं, वो पूछ रहे हैं RVNL पर 473 शेयर्स इनके पास, 357 की खरीद है, तो 430 पर ये कारोबार कर रहे हैं, तो ओके प्रॉफिट में है। और माने जी जिस तरीके से RVNL देखें आप, एक महीने पूरा रेलवे स्पेस ही इनफैक्ट शानदार रैली दिखाई है इसने। पिछले एक महीने में रेल विकास निगम ने 20% का रिटर्न दिया है और पिछले साल भी अच्छा रहा था, 11% के करीब रिटर्न। क्या करना चाहिए RVNL में? इनको होल्ड करना चाहिए या फिर अभी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएं? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए क्योंकि मंथली चार्ट पे रिवर्सल है। एक रेजिस्टेंस जरूर 450 रुपए के लेवल्स पे है, बट जिस तरह का पैटर्न सेटअप है उसको देख के लग रहा है कि शायद 450 का लेवल ब्रेक करके 500-525 की रेंज में स्टॉक आने की कोशिश कर सकता है। 390 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अगले दर्शक हैं उनका क्या सवाल है। माना सर, अडानी पोर्ट्स के ऊपर इनका सवाल आया है। लक्ष्य जी पूछ रहे हैं बेसिकली अडानी पोर्ट्स पे 10 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में, 612 रुपए की खरीद है, डबल से ऊपर मुनाफा हो गया, बांध लें या बने रहें? देखिए, बहुत सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक चार्ट्स पे इस टाइम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे लग रहे हैं और उन्हीं में से एक अदानी पोर्ट्स भी है। अदानी पोर्ट्स अपने पिछले हाईज जो कि 1600 रुपए है, एटलीस्ट वो लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। और देखिए, स्ट्रेटजी तो सबसे सही यही रहेगी कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तब तक आप अपनी लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन में बने रहें। फिलहाल के लिए 1400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, पोजीशन में बने रहें। उम्मीद करिए कि जब भी ब्रेकआउट 1475 1480 के ऊपर देखने को मिलेगा तो स्टॉक बिल्कुल तैयार हो जाएगा 1600 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपना अडानी पोर्ट्स में होल्ड करने की राय। और भी कुछ क्वेरीज हमारे दर्शकों के आए हैं, वो भी एड्रेस कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज हम ट्रेडर्स हॉटलाइन में लेने की कोशिश करते हैं। कुबेर जी पूछ रहे हैं DLF पे रियल्टी स्पेस शानदार रैली दिखाई मार्केट ने, लेकिन रियल्टी स्पेस पिछले कुछ दिनों से पेन में था। DLF देखें आज तो ऑलमोस्ट डे हाई पर कर रहा है कारोबार, 0.25% की तेज़ी के साथ 874 के लेवल पर है। उनकी कुबेर जी की खरीद जो है वो 795 की है, 90 शेयर्स इनके पास। एक महीने में भी 30% का अच्छा खासा रिटर्न DLF ने दिया है। क्या करना चाहिए मानस जी, यहाँ पर इनको होल्ड करने की सलाह? देखिए, थोड़ी देर पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात की थी, तभी भी मैंने मेंशन किया था कि ये पूरा स्पेस बहुत वाइब्रेंट लग रहा है और मेरे ख्याल से DLF सबसे बढ़िया स्टॉक है अगर हम F&O क्षेत्र की बात करें रियल्टी स्पेस में। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप करंट लेवल्स पर खरीदारी कर रहे हैं तो 950 के नहीं टारगेट सेट करने हैं जो कि पिछले हाई थे। एक्चुअली टारगेट बड़े होंगे क्योंकि अब आप खरीदेंगे तो इस उम्मीद में खरीदेंगे कि 950 को ब्रेक करेगा स्टॉक, तो उस ब्रेकआउट के 1150 रुपए के टारगेट आते हैं। तो यहाँ पर बने रहिए, गिरावट पे खरीदारी करिए और 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, DLF पर ये राय फिलहाल, और ये पूरा स्पेस अभी फिलहाल रडार पर रखने लायक है और स्टॉक स्पेसिफिक कम राय तो दे ही रहे हैं। शुक्रिया मानस जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इतने अच्छी तरीके से, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मानस सर। थैंक यू। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद फिर से जुड़िए खिलाड़ी नंबर 1 में और देखते रहिए CNBC आवाज़।